नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। लेकिन खबर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर भी है। निशांत कुमार, उन्होंने बिहार की सरकार में कोई भी बड़ी जिम्मेवारी लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया है। सम्राट चौधरी का मंत्रिमंडल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो तकरीबन तय तो जरूर है, लेकिन सम्राट चौधरी का नाम आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुआ है। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी यही है कि सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में शामिल होने से नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने इनकार कर दिया है। वो न तो मंत्री बनने को तैयार हैं, न ही उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार हैं। और हमने आपको 2 दिन पहले बताया था कि निशांत कुमार इन पूरे घटनाक्रमों से नाराज बताए जा रहे हैं और उनकी इच्छा रही है कि नीतीश कुमार कुछ महीनों तक और बिहार के मुख्यमंत्री रहते। बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट मनीष कुमार हैं, जो बिहार में एनडीटीवी को हेड करते रहे हैं, उनके हवाले से उनके ट्वीट के हवाले से हमने ये खबर आपको बताई थी, ये जानकारी आपसे साझा की थी। और इसके साथ ही जेडीयू के कुछ और नेताओं से भी हमारी बात हुई कैमरे के पीछे। तो तकरीबन इस बात में दम नजर आता है, या इस जानकारी में दम नजर आता है कि निशांत बहुत नाराज तो नहीं है, लेकिन वो ये चाहते जरूर थे कि नीतीश कुमार कुछ और दिनों तक मुख्यमंत्री रहते। और उन्होंने साफ तौर पर इस बात को लेकर इनकार कर दिया है कि वो मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं होंगे, मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होंगे, और न तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे न ही मंत्री बनेंगे। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी में भी बड़ा पद लेने से इनकार कर दिया है। तो सवाल यह है कि बिहार की नई सरकार का फॉर्मूला क्या होगा। मुख्यमंत्री तो बीजेपी का होगा, ये तय हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे, यह भी तय हो गया है। नाम को लेकर भी सस्पेंस नहीं है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के कोटे से किनकी किनकी पर्ची निकली है, जनता दल यूनाइटेड के कोटे से कौन कौन उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मंत्री शब्द का मंत्री पद की ही शपथ लेंगे, उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद तो होता नहीं है। लेकिन कल 2 ही लोग जेडीयू की तरफ से शपथ लेंगे और एक बीजेपी की तरफ से शपथ लेंगे। बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी और जेडीयू कोटे से 2 लोग शपथ लेंगे, 3 ही लोग शपथ लेंगे। बाकी किसी और मंत्री को, किसी और नेता को मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई जाएगी। मई के पहले सप्ताह में कहा जा रहा है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तब मंत्रियों को नए नेताओं को शपथ दिलाई जाएगी, दूसरे नेताओं को शपथ दिलाई जाएगी। तो अभी सरकार का फॉर्मूला यही है, 1 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, और बाकी सरकार इसी तरह से चलेगी। अब सवाल यह है कि जेडीयू कोटे से नया नाम कौन है। एक तो कहा यह जा रहा था, जानकारियां बदलती रही। निशांत की नाराजगी की खबर 2 दिन पहले आई, वो हमने आपको बताई। उसके बाद खबर आई कि ललन सिंह निशांत को मनाने में जुटे हैं और उन्होंने मनाने की कोशिश की है। खबर यह भी आई कि निशांत मान भी गए हैं और वो माफ कीजिएगा, नई सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और वो उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार हो गए हैं। लेकिन अब जो ताजा जानकारी है कि भाई वो तैयार नहीं हुए हैं, निशांत नहीं माने हैं और वो मंत्री और उप मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। तो माफ कीजिएगा, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक नया नाम सामने आया है डिप्टी सीएम पद के लिए। मुख्यमंत्री अगर बीजेपी का होगा तो डिप्टी सीएम जेडीयू का होगा और जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम होंगे। एक तो विजय चौधरी का नाम पहले से तय था कि विजय चौधरी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। पहले ये जानकारी निकलकर सामने आई कि निशांत कुमार और विजय चौधरी, ये दोनों लोग उप मुख्यमंत्री बनेंगे नई सरकार में। लेकिन अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, चूंकि निशांत ने मना कर दिया है, वो तैयार नहीं हो रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं मंत्री बनना या उप मुख्यमंत्री बनना। तो विजेंद्र यादव, जो लगातार मधेपुरा सीट से चुनाव जीतते रहे हैं, नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं, मित्र हैं, नीतीश कुमार उनका बड़ा सम्मान करते हैं। और यह भी विजेंद्र यादव कह चुके हैं, यह भी जानकारी निकलकर सामने आई थी कि भाई आप मुख्यमंत्री नहीं रहिएगा तो हम भी नहीं रहेंगे। तो विजेंद्र यादव भी मंत्री बनने को तैयार नहीं थे, ऐसा लगता है उनको भी मनाया गया है।
तो विजेंद्र यादव उप मुख्यमंत्री बनेंगे। जेडीयू कोटे से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ये दो उप मुख्यमंत्री होंगे। ये दोनों शपथ लेंगे कल और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। निशांत की नाराजगी का असर क्या होगा जनता दल यूनाइटेड में? आगे सरकार के गठन के बाद, चूंकि नीतीश कुमार ने अब इस्तीफा दिया है, तो जेडीयू की सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा? और जिस तरह के असर पड़ने की संभावना थी, जेडीयू की सेहत को नुकसान पहुंचने की संभावना थी, क्या निशांत की नाराजगी उस आग में और घी का काम करेगी? जेडीयू की सेहत और नासाज होगी? ये तमाम तरह के सवाल हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।